लीजिए, हाथ जोड़िए, ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए, अंतरतम की गहराई में उतरिए, सभी जगह से अपने मन को हटाइए और इन महान तत्वों के ध्यान में समाहित हो जाइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलायनम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। ये चारों तत्व परम मंगल है। इनको वंदना करके हम अपने मंगल की कामना कर सकते हैं। चत्तारी शरणं पवज्जामि, चत्तारी लोकोत्तमान्, अरिहन्ताय लोकोत्तमान्, सिद्धाय लोकोत्तमान्, साहू लोकोत्तमान्, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार का शरण स्वीकार किया गया, वही संसार में अमर शरण है। बाकी सभी आभास है, भ्रम है, भ्रांति है। यह सच्चाई जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक दिन प्रतीत होती है कि कोई मेरा नहीं, कोई साथ नहीं दे सकता। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सभी साधु साध्वी जी भगवंत और अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित धर्म है, उसकी शरण में मैं जाता हूं, उसका शरण स्वीकार करता हूं। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्मप्रभ, सुपार्श्व चंद्रप्रभ, सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य, विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरमल्ली, मुनि सुव्रत नमी नेमी, पार्श्ववर्धमानंता जिना शांता शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। सभी जिनेश्वर परमात्मा सर्वगुणों से संपन्न हैं, सर्व दोषों से रहित हैं। वे मेरे जीवन की शांति का कारक बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षीणां महानसस्स लब्धि संपन्नस्स भगवन् भास्कर, मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। लब्धियों के निधान गौतम स्वामी भगवंत के मंत्रों का अनुपान किया गया। ओम सियाऊसाय नमः, श्री माणि भद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम। माणि भद्रवीर इंद्र महाराजा है। हर तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक के समय इन्हें सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। लाखों करोड़ों देवी देवता जिनके चरणों में रहते हैं, ऐसे माणि भद्रवीर को प्रणाम किया गया। ओम आम क्लौं ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः, श्री घंटा कर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव, प्रत्यक्षं दर्शनं देहि, वांछितं पूरय पूरय स्वाहा। मेरी परंपरा के सातवें गुरु परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने घंटाकर्ण महावीर की साधना करके उन्हें प्रत्यक्ष किया था, लेकिन दुनिया में उस देवता को वे नहीं लाए थे। उनकी अवधारणा, उनकी साधना तो बहुत पुरानी है। आचार्य भगवंत के पहले भी समय समय पर कई लोगों ने घंटाकर्ण वीर की विधि पूर्वक साधना की है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, बद्री केदार में और जम्मू में, कश्मीर में, सभी जगह पर घंटाकर्ण वीर की प्राचीन तीर्थस्थलियां हैं। वैदिक और जैन दोनों परंपराएं उन्हें मानती है। दुष्ट लोगों का शमन करने के लिए, दुष्टताओं को दूर करने के लिए, अहिंसा और धर्म का परचम फहराने के लिए घंटाकर्ण महावीर अक्षुण उपाय है।
धर्म परिवर्तन कर रहे हिंदुओं और जैनों को बचाने के लिए गुजरात के महुड़ी तीर्थ में साधना करके शक्तिपीठ का निर्माण करते हुए बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने घंटाकर्ण महावीर की स्थापना की थी। इसके कई स्तोत्र, कई श्लोक प्राचीन काल से मिलते हैं। ये साधना देखने जैसी है, ये अद्भुत है, ये बहुत शक्तिशाली साधना है। तत्काल शुद्ध भावों के साथ में अगर करते हैं तो फलीभूत होती है। ओम क्षाम क्षीम क्षूम क्षाइम क्षौम क्षम श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ये नाकोड़ा भैरव जी का मंत्र है। ओम क्षाम क्षीम क्षूम क्षाइम क्षौम क्षम श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी स्थान के, किसी भी जगह के, दुकान मकान के कोई ना कोई स्थानीय क्षेत्रपाल हो सकते हैं, खेतलाजी हो सकते हैं। वे शांत भी हो सकते हैं और परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें प्रणाम करके या उन्हें नारियल अर्पित करके या उनके नाम का एक दिया प्रकट करके हम हर कार्य का शुभारंभ करते हैं। जैन परंपरा में छोटा से छोटा विधि विधान भी क्षेत्रपाल की पूजा के बिना आरंभ नहीं होता। पहले वहां की उस क्षेत्र के देवता की शांति तुष्टि पुष्टि करके फिर प्रतिष्ठा हो, अंजन सलाका हो, दीक्षा हो, छरीपाली संघ हो, नव्वाणु हो, चौमासे का शुभारंभ हो, अन्य कोई मंगल कार्य हो, महोत्सव का आरंभ हो किया जाता है। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। एक शत्रुंजय गिरिराज को वंदना हुई और एक बीच में ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्टिने नमः ये एक मंत्र बोला गया। शास्त्रों में इसका बहुत सुंदर उल्लेख है। शत्रुंजय महात्म्य में कहा गया है कि शत्रुंजय की तरफ मुख करके जो व्यक्ति 6 महीने तक शत्रुंजय का ध्यान धरता है, इस मंत्र का जाप करता है, वो अपने भवोभव की दुरित नष्ट कर देता है, सौभाग्य का सूर्योदय होता है। ये महान मंत्र है। लिखा गया है, मैं ओम ह्रीं अर्हं पूर्वक पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए शत्रुंजय के सभी सिद्ध आत्माओं को भावभीनी वंदना करता हूं, शत्रुंजय को वंदना करता हूं और विमलाचल परमेष्ठी के तौर पर जितनी आत्माएं वहां आई और उन्होंने साधना की, उन सबको भावभीनी वंदना करता हूं। इस वंदना और साधना के प्रभाव से उनके शुभ्र प्रमाणुओं का मेरा स्पर्श हो, ऐसी कामना करता हूं। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। 108 पार्श्वनाथ भगवान में कभी बहुत बड़ा शक्तिपीठ था जिरावला पार्श्वनाथ भगवान का। 84 गज के साधु भगवंत आचार्य भगवंत जहां आकर के साधना किया करते थे, जहां कई जीवंत आत्माएं आज भी वहां पर प्रभाव बतलाती है। इसीलिए जहां कहीं भी भारत में या भारत के बाहर प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, विघ्नों को, संकटों को, समस्याओं को टालने के लिए प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन ही, शुभारंभ के समय में ही परमात्मा की पीठिका के पीछे ओम ह्रीं श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा ये मंत्र अक्षुण तरीके से लिखा जाता है। जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा की अट्टे मट्टे कल्प की साधना तो बड़ी निराली है, अद्भुत है। कभी समय आने पर इसके बाद में भी बात करूंगा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धनेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अधिष्ठायक देव देवियों को साथ में लेकर पार्श्वनाथ परमात्मा का, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का ये प्राचीन मंत्र बनाया गया है, बड़ा ही मनोहारी है। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्यूणपास विसहर वसह जिना फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। नम्यूण पार्श्वनाथ और चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा की अनेक विद्याएं हैं, अनेक कल्प हैं। उन कल्पों के उन विद्याओं के अलग अलग मंत्र हैं। ये अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन काल में साधु साध्वी जी, महान श्रावक श्राविका और यति जी महाराज, गुरोसा वगैरह इनकी विधि पूर्वक साधना किया करते थे। इनके अपने यंत्र भी बड़े निराले अद्भुत होते हैं। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा।
नवग्रहों को वंदना की गई और वे सभी मेरे अनुग्रह को प्राप्त करें, उन सब का अनुग्रह मुझे मिले और मेरे अनुकूल बने, ऐसी कामना की गई। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मणा गेति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। 4 मुख्य दिशाएं होती है, 4 कौन दिशाएं होती हैं, फिर ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ऊपर और नीचे, इस प्रकार कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के अधिपति, 10 दिशाओं के अधिपति यानी वास्तु के देवताओं को वंदना की गई। ओम भवन वैवाण वंतर जोई सवासी विमानवासिया जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उवसमंतो मम स्वाहा। किसी भी जाति के कोई भी देवी देवता बने हों और उनके साथ में मेरे अशुभ ऋणानुबंध हों और वे मुझे परेशान करते हों, शांति भंग करते हों, उन सब से माफी चाहता हूं और कामना करता हूं कि वे शांत बने, मुझे सहयोग दें, मेरी गलतियों को माफ करें और वे सभी दुष्ट देव शांत बने। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरन भयाईम पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमंती सव्वाईम स्वाहा। मुख्यतया 7 प्रकार के भय होते हैं। जल का भय, अग्नि का भय, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का भय, आजीविका का भय, रोग का भय, मृत्यु का भय, ऐसे मुख्य मुख्य 7 प्रकार के भय होते हैं। इन 7 प्रकार के भयों के निवारण के लिए महामंगलकारी प्रार्थना 23वें तीर्थंकर प्रकट प्रभावी पार्श्वनाथ भगवान से की गई है कि मेरे सभी भयों का निवारण हो। ये भय ही तनाव लाते हैं, भय चिंता लाते हैं, भय कंफ्यूजन लाते हैं। भय की वजह से ही मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, डरता है, सुसाइड कर लेता है, चिंतातुर बन जाता है। भयों का निवारण जरूरी है। ओम ह्रीं श्री गोमुख अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग अक्षराजाय नमः। आदिनाथ और महावीर स्वामी भगवान के अधिष्ठायक देवों को वंदना की गई। ओम ह्रीं श्री पार्श्व अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मेंद्र नागराजाय नमः। पार्श्वनाथ परमात्मा के शासन देव देवी, शासन देवता और अधिष्ठायक देव को वंदना की गई। ओम ह्रीं श्री गणिपीठक अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिभुवन स्वामिनी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री श्रीदेवी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादिव्यै नमः। ये सूर्य मंत्र के 4 अधिष्ठायक देव देवताओं को, देवी देवियों को वंदना की गई। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति अक्षेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि सुरेंद्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति यक्षिणीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। 24 तीर्थंकर परमात्माओं के 24 यक्ष, 24 यक्षिणी, 64 इंद्र और 64 योगिनी को वंदना की गई। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंश षोडश विद्या देवीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादिव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। चक्रेश्वरी माता को, ज्वालामालिनी माता को, पद्मावती माता को, वैरुट्या माता को, सच्चिया माता को, अंबिका माता को, सरस्वती और लक्ष्मी देवी को वंदना की गई। सभी एक स्वर में शांत भावों से साथ साथ में बोलेंगे। ओम नमो जीनानाम, ओम नमो जीनानाम, शरणानाम, मंगलानाम, लोकोत्तमानम, राम ह्रीं रूम राईं राम राह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा।